ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वर्ण मास माने कि सावन का महीना शिव पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। हमारे वर्ष भर में अनेकों काम काल सर्प योग के कारण रुके रहते हैं, तो एक इस महीने में छोटे छोटे उपाय करने से भी वो दोष दूर हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और वैसे भी अगर हमारे बहुत सारे काम रुके हों तो श्रावण मास में शंकर भगवान की विशेष कृपा के कारण वो बहुत छोटी छोटी भक्ति, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे भगवान का जाप करने से दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अभी कहा ओम नमः शिवाय, बस अगर हम सावन मास में इसका ही जाप करते रहें और तो अपने आप सारे संकट दूर हो जाएंगे। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, इसलिए तो भोलेनाथ कहा जाता है। जरा सी भी तपस्या, बस सहजता से, सरलता से भगवान का नाम जपना है और दूर हो जाना है। और अगर किसी का काम कालदर्श दोष के कारण से, काल सर्प दोष के कारण से नहीं हो पा रहा है तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा करना है कि 2 चांदी के नाग नागिन लेना है, एक जोड़ा, और सोमवार वाले दिन शंकर भगवान पर चढ़ाकर आ जाएं। और पहले जल डालें, फिर दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर चंदन लगाएं, फिर चावल लगाएं और जनेऊ अर्पित करके कुछ न कुछ फल, सुगंधित चीज़ें भगवान को अर्पित करें और हाथ जोड़ें, धूपें, आरती करें और आ जाएं। और इस बार तो कभी कभी 4 या 5 होते हैं, इस बार तो 8 सोमवार हैं। इस बार तो विशेष कर पाए, है ना। कुछ लोग कहने लगे जी कौन से सोमवार का व्रत करना है, क्योंकि वो है ना, तो लेकिन सब सोमवार का व्रत करने, व्रत तो अपने आयुर्वेद में तो व्रत हर सप्ताह एक व्रत करना चाहिए, पेट ठीक होता है। तो इतना सा अगर काल सर्प दोष है और ये सोमवार जो है सावन के सोमवार, इसमें आप कर सकते हैं। बहुत छोटा सा, एक बार फिर मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। कुछ नहीं, पहले जल चढ़ाएं, फिर दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर चंदन यानी त्रिपुट ऐसे माथे पर 3 शिवलिंग पर रेखा लगाएं, फिर चावल चढ़ाएं और उसके बाद आप जनेऊ चढ़ाएं और भगवान की आरती करें, बस सहजता से। नाग नागिन का जोड़ा उन्होंने चढ़ाना जिनको काल सर्प दोष है, बाकी सब जिनको नहीं है वो ये कर सकते हैं कि वो इस प्रकार से जलाभिषेक करें। कुछ शहद से भी कर सकते हैं, खीर से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी आप जलाभिषेक करें, गन्ने के रस से कर सकते हैं, जिससे भी करें, उसके बाद शंकर भगवान पर जल का अभिषेक जरूरी है। दही से लगाकर दही छोड़ के नहीं आ जाना, शहद से, गन्ने के रस से, गुड़ शक्कर से, किसी से भी आप अभिषेक करें तो शंकर भगवान के ऊपर जल जरूर चढ़ाएं। और अगर आप सोमवार को घर से गंगा जल लेकर चले गए और गंगा जल चढ़ा दिया तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन सब कुछ अब सहजता से, सरलता से, बिना झुके, बिना रुके करना है। और पहले संकल्प को तो मैं कहता ही हूँ कि संकल्प करें और संकल्प करके जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अगर समय हो तो आप शिव पुराण का जाप कर सकते हैं। शिव पुराण रोज अगर 30 पृष्ठ पढ़ेंगे, 15 पृष्ठ पढ़ेंगे, सुबह शाम 15-15 पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। शिव पुराण कैसे पढ़ना है? शिव पुराण का अगर आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, उसके श्लोकों के साथ। नहीं पढ़ सकते तो उसका हिंदी अनुवाद भी गोरखपुर प्रेस वालों का आता है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, उसको समझ कर पढ़ें, सिर्फ ये नहीं कि भी मैंने आपको कह दिया शिव पुराण पढ़ना है तो शिव पुराण पढ़ना शुरू, लेकिन वो उस कथा कहानियों के पीछे का भाव क्या है, पीछे का भाव जान करके आप पढ़ें, आपको बड़ा आनंदित लगेगा। और कभी कभी कहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी शिव पुराण में भगवान शंकर ने माता पार्वती को उपदेश देते हुए कह दिया। तो आप
कुछ भी करें सहजता से सरलता से करें। और काल्प दर्श सर्प दोष वालों के लिए तो ये सरल उपाय है। शिव जी की पूजा जितने भी सोमवार पढ़ें, सब सोमवार को नाग नागिन का जोड़ा, अगर संभव ना तो एक को ही चढ़ा दें, नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा के आएँ। और जैसा मैंने अभिषेक करने को बताया है कि पहले जल, फिर दूध, फिर जल, फिर चंदन, चावल और जनेऊ चढ़ा दें। और अगर आपका मन करता है इसके अलावा भी कि दही भी का अभिषेक भी करना है, शक्कर से भी करना है, गन्ने के जूस से भी करना है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन और एक बात, शंकर भगवान सात्विक पूजा का बड़ा महत्व है ना। बेल, धतूरा, भांग पत्त सब चढ़ा सकते हैं आप उनको। और बेल पत्तर तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता आप। और एक और बात तो, चढ़े हुए बेल पत्तर भी चढ़ सकते हैं। अब बेल पत्तर वहीं से बेशक आप उठाएं, उनको धोएं और दोबारा से चढ़ा दें। तो ये मेरे को जो लगा, भगवान शंकर ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कि बार बार पेड़ के पत्ते टूटेंगे ये होगा, तो उन्होंने चढ़े हुए पत्तों को भी चढ़ाना स्वीकार करा है। तो बेल पत्तर तो आप अगर मान लो पेड़ नहीं कहीं नहीं मिल रहा या नहीं मिल रहे, तो जो वहाँ पड़े हैं साबुत देख लें कि वो 3 पत्ते एक में होने चाहिए, तो वो साबुत उठाएं, धोएं और धो करके दोबारा से चढ़ा दें। तो सहजता से, सरलता से। और फिर वहाँ थोड़ी देखो, भगवान शंकर की पूजा में ध्यान भी एक महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग कहते हैं गए भागे भागे गए, शंकर पर सारा अभिषेक करा, सब कुछ करा और एकदम तुरंत आ गए। थोड़ी देर वहाँ पर जहाँ भी समय लगे, और अगर मान लो कहीं समय नहीं लगता, तो ये पूरे श्रावण मास में शाम को, रात को जब आप भोजन कर लें, सब कुछ कर लें, कुल्ला करके बैठे और कुल्ला मतलब अच्छी तरह दांत साफ कर लें और ऊपर से थोड़ा जल छिड़क लें। जल छिड़क कर साफ कपड़े दोबारा से पहन लें, या उन्हीं कपड़ों को दोबारा से अपवित्र पवित्रम या 3 बार जल छिड़कें, आचमन करें। और आचमन करके सहजता से आलती पालती सुखासन में जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में, नहीं तो सुखासन में सहजता से बैठ करके शंकर भगवान का ध्यान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का ध्यान करें। जितना इस श्रावण मास में हम शंकर भगवान का ध्यान करेंगे, उतने हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, है ना जी। कोई कष्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट, उनको कष्ट में नहीं देखना चाहते। लेकिन भोलेनाथ जितने भोले हैं उतने कठोर भी हैं, है ना जी। वो अगली कथा जब, अब मैं रोज सावन की कथाएं 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन इस पे डालूंगा, तो वो कथाएं सुननी है सावन की। सावन में सावन की कथाएं भी हैं। शिव पुराण के अंदर अनेकों कथाएं हैं। जो शिव पुराण पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ें, उसमें वो सारी कथाएं आएंगी। नहीं पढ़ सकते तो कुछ 2-4 मैंने अलग से छांटी हैं, वो उनको मैं रिकॉर्ड पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। जो मैंने अपने गुरु से सुनी है उनको भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो जो शिव पार्वती संवाद है, उस संवाद में अनेकों रहस्य युक्त बातें उन्होंने कही हैं। तो मैं थोड़ी अपने जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप इस पूरे श्रावण मास में विवेचना करूंगा, आप लोगों के साथ भी बांटूंगा, तो आप भी फिर आगे बांटें। लेकिन एक वहम अभी मैंने शुरू में, जब काल्प सर्प योग किसको है किसको नहीं है, ये भी थोड़ा वहम रहता है। सबको काल्प सर्प योग नहीं रहता। जैसे सारे लोग मंगली नहीं होते, इसी तरह काल्प सर्प योग है भी या नहीं है, तो इसका एक बार अच्छी तरीके से ध्यान दिला देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पूजा करिए तो पूजा करने में कोई ऐसा नहीं है कि पूजा करिए तो आपको वो एक विशेष अलग परिस्थिति है कि जब ये दान करेंगे तो वो अच्छा नहीं है, ये नहीं। लेकिन साधारणतः जो मैंने अभिषेक करने के लिए कहा है वो तो शिव जी का अभिषेक करें, चाहे जल से करें, दूध से करें, शहद से करें, गुड़ से करें, दही से करें, जिससे भी करें। लेकिन कल जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा कि किस मनोकामना के लिए कैसे आपको कौन सी चीज़ का अभिषेक करना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो किसी भी सांप की कोई भी मनोकामना है, लेकिन जो मैंने पहले आपको बताया कि पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से, फिर चंदन त्रिपुट बनाना,
फिर उसके बाद चावल और फिर जनेऊ, ये अर्पित कर देंगे ना तो ये संपूर्ण पूजा हो गई। वरना तो शंकर भगवान ने, नारद जी ने पूछा, शंकर भगवान आपकी पूजा का क्या विधान है और क्या क्या सामग्री चाहिए? तो शंकर भगवान ने उनको बताया, इतना सोना, इतना चांदी, इतना पन्ना, इतना पारस है और इतना मर्क पारा। तो जब सारा बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो आम आदमी तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये तूने विधान और वो पूछा था तो मैंने तेरे को बताया, वरना तो कुछ नहीं, मिट्टी का भी शिवलिंग बनाओ और उसके ऊपर समर्पयामी, पुष्पाणी समर्पयामी, जो है वो चढ़ा दो, नहीं है तो समर्पयामी। अरे पूजा करने में काहे को है? कर्जा लेके पूजा करना किसने बताया? जो है जितना है, लेकिन है और फिर नहीं कर रहे तो गलत बात होगी। आपके पास है लेकिन आलस के कारण आप पुष्प नहीं खरीद पाए और जाके कह दो कोई बात नहीं पुष्पानी, तो ये धोखा है। ऐसा नहीं करना है, तो चढ़ाना है, नहीं है तो समर्पयामी। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान को पता है भाई नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इतना पैसा नहीं है। अगर है तो चढ़ाना है, नहीं है तो इस बार आप चढ़ाइए, अगली बार निश्चित आप मेरी बात मान के रखिए कि इतना समर्पण, इतना धन आपको भोलेनाथ दे देंगे कि आप भगवान की भव्य रूप से पूजा कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः